दोस्तों, आसीन वीराथू वो भगवा संत जिसके नाम से कांपते हैं कट्टरवादी मुसलमान, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया कर नहीं पाई, जो काम अमेरिका, फ्रांस, भारत, रूस कोई नहीं कर पाया, वो बर्मा के वीराथू जी ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में एक ऐसा नाम है जिसने बीते वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मानव अधिकार संगठन और राजनीतिक गणितज्ञों का ध्यान खींच लिया है। आसीन वीराथू वे एक बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन उनका नाम महात्मा बुद्ध की शांति की छवि से नहीं, बल्कि म्यांमार में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों और आंदोलनों से शुरू हुआ है। आज बर्मा में करोड़ों रुपए के बने मस्जिद वीरान पड़े हैं, क्योंकि आज देश में मुसलमान देखने को नहीं है जो कि वहां जाएं और देखें उन मस्जिदों को, और जो हैं उनकी तबीयत से पिटाई हो रही है, ठुकाई हो रही है। वीराथू जिसके बाद ही लोग जान पाए कि ये महान इंसान कौन है और इन्होंने क्या कर डाला है। वैसे ही वीराथू ने 961 का नंबर निकाला और उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि जो भी राष्ट्रभक्त बौद्ध है वो स्टिकर को अपनी अपनी जगह पर लगाए। इसके बाद टैक्सी चलाने वालों ने टैक्सी पर, दुकानों वालों ने दुकानों पर इसको लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वीराथू का संदेश साफ था कि हम बौद्ध अपनी सारी खरीदारी और व्यापार वहीं करेंगे जहां ये स्टिकर लगा होगा। किसी को टैक्सी में चढ़ना है तो उसी टैक्सी में चढ़ेंगे जिसके ऊपर ये स्टिकर होगा, उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जहां ये स्टिकर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ऐसी हालात में मुस्लिम सऊदी से आए, पैसों के दम पर अपने माल को कम कीमत पर बेचकर आपको आकर्षित करें। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 2 पैसा देना और सोचना कि आपने अपने देश के लिए पैसा दिया है। 2 पैसे कम में खरीद कर मातृभूमि से गद्दारी मत करना। वो आपके पैसे हैं, आपको ही मिटाने में लगते हैं। मूर्खता मत करना। दोस्तों, हालात ये हो गए कि मुस्लिम के व्यापार ठप पड़ गए। मुस्लिम इतने आतंकित हुए कि स्टिकर लगी टैक्सी को चढ़ना तो दूर, किनारे से कन्नी काटने लगे। पूरे देश में मुसलमानों के होश ठिकाने आ गए और फिर ये स्टिकर एक तरह से देशभक्ति का प्रमाण बन गया, जिनका जिहाद का जवाब बन गया। और इस अनोखे आइडिया का प्रभाव आप देख सकते हैं कि आज बर्मा में मुस्लिम भाग चुके हैं। क्या भारत को भी एक ऐसे आसीन वीराथू की जरूरत है? वीराथू का उदय तब हुआ जब उन्होंने 969 मूवमेंट की शुरुआत की। इस मुहिम का उद्देश्य था म्यांमार के बौद्ध समुदाय को मुस्लिम दुकानों, टैक्सियों और व्यवसायों से दूर रहने की प्रेरणा देना और केवल उन दुकानों से खरीदारी करना जहां 969 का स्टिकर लगा हो। यह संख्या वीराथू के अनुसार बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह एक सुनियोजित आर्थिक बहिष्कार था जो सामाजिक विभाजन और धार्मिक तनाव को बढ़ावा देता था। उनके भाषणों और विचारों के कारण म्यांमार में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क गई, मस्जिदें खाली करा दी गई और हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने वीराथू पर घृणा और उकसावे का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने खुद को हमेशा राष्ट्रभक्त और धार्मिक रक्षक बताया है। दोस्तों, आसीन वीराथू वो भगवा संत हैं जिनके नाम से कांपते हैं वहाँ के कट्टरवादी मुसलमान। वीराथू, जी हाँ, बस ये शब्द ही काफी है। म्यांमार में इस शब्द को सुनकर मुस्लिमों में कंपकंपी मच जाती है। बर्मा के बौद्ध गुरु वीराथू जी ने आखिर किस तरीके से मुस्लिमों को भगाया या कमजोर किया, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वीराथू ये खुलेआम तर्क देते हैं कि शांति के लिए कभी कभी संघर्ष आवश्यक होता है और उन्होंने भगवत गीता के कुछ विचारों का उल्लेख भी किया है कि जब अधर्म बढ़े तब धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार की है। भारत सहित अन्य देशों में भी कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं, क्या हमें भी वीराथू जैसा कोई चाहिए? म्यांमार का उदाहरण हमें सिखाता है कि जब धर्म और राजनीति आपस में गहराई से जुड़ते हैं तो समाज में ध्रुवीकरण और हिंसा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है
कि हम अपने राष्ट्र के लिए ऐसा मार्ग चुने जो न केवल हमारी संस्कृति की रक्षा करे बल्कि मानवता और न्याय मूल्यों को भी कायम रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।